हेलो बच्चों। इस वीडियो में आज हम आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं। एनटीएससी क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें या फिर लाइट एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे कंटेंट हम इस प्लेलिस्ट में डालने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा जो होगा इस सीरीज में व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, जिस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अच्छा कंटेंट लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एज मच एज यू कैन। सो लेट अस कम टू द कंटेंट। आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, वो देखिएगा वन बाय वन। इंट्रोडक्शन अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, देन न्यूमेरिकल्स, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में करंट या आर इक्विवेलेंट निकालने का करने वाले हैं। ठीक है, so approximate 10 to 11 problems we are going to discuss here, and one by one let's start with the concept. So if we talk about Wheatstone bridge, so Wheatstone bridge, the concept for solving or for calculating the value of unknown resistance was given by Sir Charles Wheatstone in 1843। चलिए ये हो गया, अच्छा है, ठीक है, हमको पता चल गया कि किसने बनाया था और कब बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो यहाँ पर हम 4 रेजिस्टेंसेस लेंगे, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना। पीछे वाला डायग्राम दोबारा देख लेते हैं कि देखिएगा एक 3D मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, जिसमें अगर हम देखें तो ये सेल है, वेरी कॉमन टू ऑल। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मान लीजिएगा कि एक रेजिस्टेंस है, से इट इज P, से दिस रेजिस्टेंस नेम इज Q, से दिस वन इज R, say this one is R, and say this one is S, right? Now Wheatstone bridge ये कहता है कि if there is no current in the galvanometer, if current in the galvanometer is zero, anyhow अगर हम करंट ऑन करते हैं और गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, बिकॉज ऑफ दीज 4 रेजिस्टेंस, करंट इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनके हिसाब से इस वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जाता, नो करंट इन दिस सर्किट, इन दिस सेगमेंट। सो इन दैट केस जो रेशियो होता है इन रेजिस्टेंसेस का P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S होता है। एंड नाउ माय डियर, इनमें से अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस अननोन है तो वो हम निकाल सकते हैं। 3 हमको पता होगा, एक नहीं पता होगा, तो हम वो जो नहीं पता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसके पीछे। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस यूज्ड टू डिटरमिन वन ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3, राइट? ये हम यहां पर लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा पी क्यू आर एस, 4 रेजिस्टेंसेस आर अरेंज्ड एज द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS 4 रेजिस्टेंस ले लिया उनके साइड की फॉर्म में, बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, सर्किट को कनेक्ट किया सेल से, ई सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ इफ करंट इज स्विच्ड ऑन तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, एंड इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू दैट P by Q is equal to R by S। तो यहां पर हम लिख सकते हैं bridge is said to be balanced, and if bridge is balanced then potential difference between point P and D is same. Similarly galvanometer shows no deflection or zero diffraction। तो इस तरीके से बेटा इफ अगर हमको यहाँ पर S कैलकुलेट करना है, मान लीजिएगा इफ S is unknown तो हम निकाल सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट Q into R डिवाइडेड बाई P, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन, पॉज करिए वीडियो को और ट्राई टू फाइंड आउट, जल्दी से पॉज करके फाइंड करें इसका आंसर। सो चलिए कर लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सपोज P रेजिस्टेंस आपको 9 ओम गिवन है, Q रेजिस्टेंस आपको 11, S कैलकुलेट करना है और R 4 ओम है। वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस तो हमको गिवन है। क्या ब्रिज बैलेंस्ड है? इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? यस, इफ गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन इट इज गिवन, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं that galvanometer shows no deflection, means current in the galvanometer is zero, implies P by Q is equal to R by S. So putting the values here, 9 ohm, 11, then 4 ohm, S ohm, after multiplying it, 11 multiplied by 4 divided by 9, so S comes out to be 4.89 ohms,
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी सीक्वेंस में सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इफ गैल्वेनोमीटर शोज zero deflection. Calculate the value of unknown resistance if galvanometer shows zero deflection. Options are 30 ohm, 25, 15 ohm and none. क्लोजली वॉच करें अगर ये वाला सर्किट और पीछे वाला सर्किट, दोनों में जो डिफरेंस है, बाकी तीनों रेजिस्टेंस तो आपको वहां भी गिवन थे और यहां भी गिवन है, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस है वहां पर सिंगल ब्रांच रेजिस्टेंस था, दो पॉइंट्स के बीच में सिंगल ब्रांच था, पॉइंट बी और सी के बीच में सिंगल ब्रांच, एक ही रजिस्टर लगा हुआ था। बट यहां पर क्या किया हुआ है, दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, वन इज बी, वन इज आर, अनदर इज 100 एंड बोथ आर इन पैरेलल। तो बेटा इस चीज को हम क्या करते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आर और 100 का पैरेलल है, तो कितना बनेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइड बाय 100 प्लस में आर। नाउ माय डियर वी हैव 100 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस वैल्यू 200 ohm and 40 ohm. Bridge is balanced according to the question. Bridge is balanced implies P over Q is equal to R over S. So what P is here, say this is P, say this is Q, say this is R, say this is S. So P over Q, Q हमने क्या निकाला है, यहाँ पर ये निकाला है। तो what is the value of P, 100 upon 100R upon 100 plus R is equal to R over S, 200 divided by 40. Eliminating this 5 on cross multiplying it, what we are able to get, eliminating 100 प्लस में R, चलिए जल्दी से आपको कर देते हैं, आपने ये कर लिया होगा, एंड 5 over 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग, 100 प्लस में R 5R, then 4R is equal to 100 and R is equal to 25 ohm. So 25 ohm, option B is correct. See to the next problem, very simple and easy problem. Calculate the equivalent resistance between the 2 points A and B. So this is also the case of Wheatstone bridge. ये भी Wheatstone bridge बनता है। इस पर्टिकुलर केस में कैसे Wheatstone bridge हम एनालाइज कर पाएंगे, हम ये पीक रेजिस्टेंस मानते हैं, if it is Q, say this is R and say this is S resistance 4 ohm. Now what about this, यहाँ पर तो गैल्वेनोमीटर होता था, बट गैल्वेनोमीटर की जगह क्या दे दिया हमको, रेजिस्टेंस दे दिया। तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर हम जीरो लिखते थे, इसका मतलब इस ब्रांच में भी करंट जीरो होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 10 ओम रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो ये जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं इसको। ये हमारे पास हो गया this one and this one. This is 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 4 ohm, right? This is point A and point B. So P over Q is equal to R over S already था, तभी हमने ये ऐसा किया है। जो बीच का रेजिस्टेंस था सेंटर वाला 10 ओम यहाँ कहीं था, उसको हमने हटा दिया है, इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के बीच में 10 ओम था, उसको हमने हटा दिया है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, सिंपली हम इसको कर सकते हैं बच्चों, 1 + 2 इन सीरीज इट इज 3 ओम, ठीक है, और नीचे का 2 + 4 इज इक्वल टू 6 ओम। तो ऊपर से रेजिस्टेंस हम लोगों को 3 ओम इक्विवेलेंट मिलने वाला है, नीचे से रेजिस्टेंस हम लोगों को 6 ओम मिलने वाला है, 6 ओम यहाँ पर हमको मिलेगा, राइट। And 3 and 6 are in parallel. So 3 ohm and 6 ohm in parallel. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, I think it is 2 ohm. 3 multiplied by 6 over में 3 plus में 6, 18 by 9, it is equal to 2 ohm, right? ये आंसर यहाँ पर आएगा।
सो ऑप्शन नहीं गिवन है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, यू मे राइट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑन द स्क्रीन, वेरी सिंपल प्रॉब्लम इट इज। एक्चुअली इफ वी ड्रॉ दिस फिगर इन अ जेंटल वे, मीन्स अगर हम ये जो ए एंड है इसको स्ट्रेच करके इधर रख देते हैं, तो ये फिगर को रिड्रॉ करके हम एक सिंपल सर्किट जो अभी पीछे हमने किया उसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, राइट। पॉइंट ए और बी के बीच पे आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले देखो पॉइंट ए ये है और बी ये है। चलिए पॉइंट ए जल्दी से मार्क कर लेते हैं, पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं। ऊपर पॉइंट सी है, से दिस पॉइंट इज सी, और उसके नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये डी पॉइंट है, से दिस पॉइंट इज डी, राइट। तो यहाँ से ऐसे एक लाइन हम कनेक्टिंग केबल बना देते हैं, इसको आगे तक ड्रॉ करके। आप ना तो ए और सी के बीच देखिएगा पॉइंट ए और यहाँ से वाया सी, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट मान सकते हो आप, इसको कह दीजिएगा से दिस इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज ऑलरेडी एफ, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए डैश कन्वीनियंस के लिए, और यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो एफ। नाउ ए डैश और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस इज ए डैश, ये वाला हो गया ए डैश डी, वन मोर रेजिस्टेंस, अगेन एफ और सी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एफ और सी। एफ और डी के बीच में एफ पॉइंट एफ, ये रहा पॉइंट एफ, और पॉइंट डी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस वन। तो हम यहां पर इसको रिप्लेस कर दिए। अब रह गया एक रेजिस्टेंस हमारे पास सी और डी के बीच का, ये वाला, ये वाला। तो इसको सी और डी के बीच में लगा देते हैं। ये तो हमने इसको रीड्रॉ कर दिया, राइट। इस तरीके से रीड्रॉ हो गया। एवरी वैल्यू इज ऑफ आर ओम, सब कुछ आर आर है। नाउ क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई होता है? तो वी नीड टू चेक आर ओवर में आर इज इक्वल टू आर ओवर एम आर। ऑफ कोर्स यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, बिकॉज आर ओवर आर इज इक्वल टू आर ओवर आर। पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर ओवर आर सेटिस्फाइड है, ये रेशियो बराबर आता है, 1/1 के बराबर आता है। सो ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड तो बेटा जो ये बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से हमने इसको इरेज कर दिया, ये हमने बीच में से हटा दिया ना। जो सर्किट बनेगा वेरी सिंपल एंड क्लियर है, जिसमें कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है आर एंड आर इन सीरीज। पॉइंट ए सी एफ का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस, ए सी एफ ब्रांच का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 2R होने वाला है। ए डी एफ ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या होने वाला है, 2R रेजिस्टेंस होने वाला है। इफ आई रीड्रॉ द डायग्राम पॉइंट ए, देन दिस इज लाइक पॉइंट P, 2R 2R। तो R इक्विवेलेंट यहां पर बनेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो एक रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 2। सो द क्वेश्चन नंबर 1 वाज REB निकालिए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट वाज R ओम, हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। सेकेंडली करंट इन सेकेंड क्वेश्चन है, also calculate the current through CD and ACB if 10 volt DC source is connected between A and B and the value of R is assumed to be 2 ohm. So if R is equal to 2 ohm, ठीक है, current across, the first point is current की अगर हम बात करें, current across CD वो ब्रांच है बेटा जो हमने नेग्लेक्ट की है। यहाँ पर एक CD हुआ करता था, उसको हमने नेग्लेक्ट किया क्योंकि उसके अंदर करंट कितना था, 0 था। तो करंट अक्रॉस CD इज 0। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, करंट अक्रॉस A, C एंड B, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ACB एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ACB। पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, इस तरीके से एक बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं, तो 10 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी ऊपर वाले सर्किट पे भी होगा, नीचे वाले सर्किट पे भी होगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ACB, तो ACB बेटा ऊपर वाले तो ब्रांच है ACB, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2R, एंड वैल्यू ऑफ R इज टू बी टेकन
2 ohm, 2 ohm. तो 10/4 it comes out to be 2.5 ohm. This is your answer जो मैच भी करता है. So very good question. Again, a very good question in front of your screen. Find the equivalent resistance between point A and B. चलो बच्चों फटाफट से करके दिखाओ, एनर्जी लगाइए. अगर आपका आंसर आता है तो हम मैच जरूर करेंगे. कमेंट में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं. अगर आपने सॉल्व कर लिया है, लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको एंड सी वेरी केयरफुली दैट हाउ कैन वी रीड्रॉ द डायग्राम अगेन. अब इसको दोबारा से कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं टू मेक इट सिंप्लीफाइड. तो देखिएगा दो तीन पॉइंट हम यहां पर कंसीडर करते हैं. पॉइंट ए हमने ये कंसीडर किया, पॉइंट ए हमारा ये वाला, पॉइंट बी हमारा ये है, ठीक है. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर पॉइंट डी, ये एक पॉइंट हमारा डी है, राइट. और ये जो पॉइंट है हमारा ई है, एक ये पॉइंट हमारा एफ है. तो और एक जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है ये सी है. अगर ये सभी पॉइंट्स को मैंने सर्कल किया है, इन सभी को क्लोज देखने पर हम लोगों को कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे. मान लीजिएगा बेटा मैं पॉइंट ए यहाँ पर ले लेता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा, पॉइंट सी होगा. दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ए एंड सी आर डायरेक्टली कनेक्टेड. नाउ सी टू डी एक रेजिस्टेंस है और डी टू एफ एक रेजिस्टेंस है. इफ आई कंसिडर डी हेयर एंड एफ हेयर, राइट. एफ अगर यहां कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, तो सी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मार्क करते हैं हम इनको. हमने अभी तक ए और सी लगाया, सी से डी का एक रेजिस्टेंस लगा दिया. नाउ डी से एफ का एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं. नाउ ठीक है, एफ के बाद दिस इज एफ के बाद इधर पॉइंट बी है, तो ये देखिएगा पॉइंट बी हम यहां पर मार्क कर देते हैं, राइट. नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग रजिस्टर्स. एक रजिस्टर आपके पास कनेक्टेड है एफ और ई के बीच में, एफ और ई. अब एक पॉइंट एफ आपको लेना पड़ेगा. टेक दिस पॉइंट हेयर, कनेक्ट हेयर. एफ ई के बीच का ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, दिस वन. एक रेजिस्टेंस और बच गया डी और ई के बीच का, ये वाला डी और ई. डी और ई ये पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर जो किया है, दिस इज ई पॉइंट. डी और ई के बीच का रेजिस्टेंस हम यहां पर कंसीडर करेंगे, राइट. तो हमने ये भी ले दिया. नाउ वन मोर इज लेफ्ट. पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच का जो भी रेजिस्टेंस है वो हम यहां पर मार्क कर देंगे. पॉइंट ए और ई के बीच का, पॉइंट ए देखिएगा ए और ई के बीच में कनेक्टेड है, बट ए और ई के बीच में कनेक्ट करेंगे तो बड़ा अजीब सा डायग्राम बनेगा. अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट सी एक ही तो पोटेंशियल के पॉइंट है, राइट. एक ही डायरेक्ट सिंपल कनेक्टेड केबल से कनेक्टेड. तो ए ले लें या सी ले लें, बात एक ही है. तो ए की जगह सी से हम शुरू कर देते हैं. तो सी और उसके बीच में सी और गिवन सर्किट क्या है, फटाफट से बोलिए. सी और ए, ये सी के बीच में और ई के बीच में रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है. तो ये हमारा सी और ई के बीच में है. क्या कुछ और भी रह गया? यस यस यस, ये वाला और रहता है. व्हाट इट इज एक्चुअली, ये एक्चुअली ए से कनेक्ट होते हुए बी को कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली वाया ए टू बी, या कह दीजिएगा एफ की तरफ गया है, ठीक है ना. बी से कह लो, एफ से कह लो, एक ही बात है. तो एफ यहां है, बी यहां है, कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए. ए यहां है, सी यहां है, ए से शुरू कर लो, सी से शुरू कर लो, एक ही बात है. तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको. सिंपली हम इसको यहां से, चलिए सी से ले लेते हैं या सी के थोड़ा सा मिड से ले लेते हैं. यहां से एक ही बात है, इस तरीके से हम इसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज एन एक्सटर्नल रजिस्टर, लाइक. तो एवरी रेजिस्टेंस इज ऑफ 4 आर ओम वैल्यू यहां पर. तो ये सिंपल तरीके से हमने सर्किट को रीड्रॉ किया है. थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको. आर ओम एंड अगेन इट इज आर ओम. नाउ ऊपर वाले सर्किट को अगर हम देखते हैं, अभी पीछे के 3 क्वेश्चंस में भी हम लोग ये सॉल्व किए हैं. अभी बताया है आपको कि इसका आर इक्विवेलेंट कैसे आता है. इस वाले सर्किट में अगेन आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस. रेशियो इनका 1 आने वाला है. तो इसका बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये सर्किट गायब हो जाएगा. इसको गायब कर देते हैं. उसके बाद आर इक्विवेलेंट जल्दी से फाइंड आउट करें, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. यहां से ये हमने गायब कर दिया, ठीक है. नाउ व्हाट इज गोना हैपन, पॉइंट ए ये है,
उसके बाद हमारे पास देखिएगा 2R, R प्लस R, दिस इज 2R, राइट, R प्लस R, दिस इज 2R, इन दोनों का कंबाइंड होकर सीरीज में 2R एंड दिस इज 2R। यहां से हम इसको एक बार दोबारा से रीड्रा किए हैं, 2R एंड 2R। नाउ दिस पॉइंट इज ए और सी, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, पॉइंट बी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर बाहर की तरफ कनेक्टेड है and the value of that resistance is again R. So 2R and R in parallel, 2R and R in parallel, again यहां से जो आंसर हमारा आने वाला है वो बनेगा R, और वो R इसके साथ पैरेलल होगा, तो अल्टीमेटली जो आंसर बनेगा R/2। मैं दोबारा से बना देता हूं, ऊपर का जो पैरेलल है 2R और 2R का जो पैरेलल है वो R बनेगा, मींस पॉइंट ए बहुत छोटा छोटा बना देते हैं, जगह कम है, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट जो आया वो बना 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज R, और नीचे आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है, दिस इज R। अब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या होने वाला है, R/2। तो माय डियर R/2 ही आपका इसमें आंसर होने वाला है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर डायग्राम को रीड्रॉ करना अगर हम सीख जाते हैं सो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, प्रॉब्लम नंबर 6 asked in NTSC 2018। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज वायर्स ऑफ 1 ओम ईच। ये सभी रेजिस्टेंसेज 1 ओम के हैं बेटा, आर कनेक्टेड as shown in the figure as clear lines means dark lines। तो 5 अगर रेजिस्टेंसेज, अब ये डॉट लाइन कुछ नहीं देखना आपको, अगर 5 रेजिस्टेंसेज इस तरीके से कनेक्टेड हैं तो आर इनिशियल मतलब फर्स्ट केस में आर इनिशियल क्या बनने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1, तो टोटल बनेगा आपके पास 5 ओम, राइट। नाउ इन दिस केस इफ कहता है इफ टू सिमिलर वायर्स आर एडेड एज शोन बाय dashed lines, find the change in the resistance between point A and B। अगर हम ये वाला भी इसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, इधर एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया 1 ओम वैल्यू का, तो अब की बार क्या होने वाला है। तो बेटा इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं दोबारा से। ये रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट ए है, राइट। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ये बना हुआ है फिगर, और ऐसे एंड लाइक दिस, ये बीच में हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड अगेन इट इज 1 ओम, पॉइंट ए पॉइंट बी। सो द मिड सर्किट लुक्स लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, 1/1 is equal to 1/1। if it is so then this resistance is neglected, and if this resistance is neglected तो सर्किट डायग्राम आपके पास बहुत सिंपल सा बनेगा। पॉइंट ए से शुरू करें 1 ओम, पॉइंट ए से शुरू किया 1 ओम, ऊपर की तरफ 1 + 1 2 ओम, तो ये सर्किट यहाँ पर 2 ओम का होने वाला है, अगेन यहाँ पर ये 2 ओम का होने वाला है, और उसके बाद फिर से ये 1 ओम का होने वाला है, राइट। तो ये 2 ओम एंड 1 ओम, दिस इज पॉइंट बी। सो आफ्टर डूइंग दिस अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 and 2 ohm आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 and 2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 2 और 2 का रिजल्ट बनेगा 1 ओम, तो इन दोनों की जगह होल सर्किट की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। नाउ 1 ओम प्लस 1 ओम एंड अनदर 1 ओम, सो आर फाइनल इस केस में जो सेकंड केस में आने वाला है उसको हमने लिखा है 3 ओम। 1 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 2 is 1, then another in series 1 3 ओम। तो एक बार आपको आंसर मिला 5 ओम, और सेकंड केस में आपको जो आंसर मिला 3 ओम। तो डेल्टा आर द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंसेस आर आई माइनस में आर फाइनल, दैट इज 5 माइनस में 3 ओम इक्वल टू 2 ओम। यहाँ पर ये आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बेटा आंसर यहाँ पर होने वाला है। Next numerical on the screen, question number 7. Find the equivalent resistance between point X and Y. Very simple circuit अगर आप देखेंगे आपको X point के बीच में and means this one, ये आपके पास X point है और यहाँ आपके पास
पॉइंट वाई है। सर्किट आपको सॉल्व करना है तो क्लियरली अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो इसमें ये बीच में डिवाइडर है 10 ओम, इसको P कंसिडर करें, Q, R एंड S। ऑब्वियसली 10/10 इज इक्वल टू 10/10 मीन्स P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये यहाँ पर 10/10 के बराबर आता है। इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस मीन्स जो सेंट्रल लॉट है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं IG0 ना लिखकर ब्रिज इज बैलेंस्ड। नाउ अगर ब्रिज बैलेंस्ड है बेटा तो ये जो करंट यहां से एंटर करेगा वो इधर से पास करेगा, यहाँ वाला करंट सीधा ऐसे जाएगा, बीच वाले सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो आपके पास अगेन बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट बनेगा। देखिएगा ये दोनों सीरीज में होंगे, 10 एंड 10 कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं और ऐसे ही नीचे 20 ओम बनेगा, इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। 20 ओम रेजिस्टेंस पॉइंट एक्स एंड वाई। तो वेरी सिंपल, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 20 प्लस में 20 और सिंपली 20/2 दैट इज 10 ओम। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो 10 ओम इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर केस, क्वेश्चन पार्ट बी। Next question on the screen, find the equivalent resistance of the circuit and also find the current in the circuit if R is equal to 10 ohm। तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं। हाँ, और आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 10 ओम 0.6 ओम, 20 ओम 0.3 एम्पियर, 15 ओम एंड 0.5 एम्पियर एंड नन ऑफ अबव। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत ही आसान ये सर्किट होने वाला है। जल्दी से हम अपना व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं और सोचते हैं क्या यहाँ पर बनेगा, क्या बैलेंस होगा। अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो ऑब्वियसली R बाई आर इज इक्वल टू R बाई आर। अगेन ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये किसी काम का नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अल्टीमेटली आपके पास जो सर्किट बनेगा R प्लस आर 2R, 2R ऊपर बनेगा, ठीक है, और दोबारा से नीचे कितना बनेगा 2R। और यहां पर ये आपको बैटरी 6 वोल्ट का कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान ये न्यूमेरिकल है। 2R का R इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हैं तो 2R/2 दैट इज R ओम, ठीक है। एंड इफ R इज इक्वल टू 10 ओम, इफ R इज इक्वल टू 10 ओम, स्मॉल r ले रखा है तो आप स्मॉल r लिख सकते हैं। इफ स्मॉल r इज इक्वल टू 10 ओम तो आंसर तो आपका इसका 10 ओम आ गया रेजिस्टेंस का। तो 10 ओम यहाँ पर ये मैच करता है तो उसके साथ ये वाला आंसर भी करेक्ट होगा। वैसे अगर करंट हम निकालना चाहते हैं, सपोज ऑप्शंस आपको दे दे कि 10 ओम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, और करंट अलग अलग है तो V ओवर R इक्विवेलेंट से आपको करंट निकाल के भी बताना पड़ेगा। 6 वोल्ट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट दैट इज 10 ओम, आंसर इज 0.6 ओम, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। बहुत ही आसान सिंपल सा ये सर्किट है। इसके अंदर सीरीज पैरेलल भी लगेगा जो लगता ही है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है लेकिन आसान भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखेंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। देखिएगा क्लोजली फिगर को देखते हैं तो पॉइंट A ये है और पॉइंट B ये है जिसके अक्रॉस हम बैटरी लगा सकते हैं। पॉइंट B दिस वन, पॉइंट A दिस वन। नाउ रेस्ट ऑफ द सर्किट से हम शुरू करते हैं। देखिएगा ये ट्राइंगल यहाँ पर भी है, इधर भी ये ट्राइंगल है, यहाँ भी ये ट्राइंगल है। मीन्स अगर एक ट्राइंगल को हम रिजॉल्व कर लें तो तीनों ट्राइंगल्स का हम लिख सकते हैं। तो R एंड R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R एंड R इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या बनेगा 2R एंड दीज 2R आर इन पैरेलल विद R अक्रॉस पॉइंट A एंड C। सो 2R और R का पैरेलल, देखिए मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं एक बार, यहां पर एक बार इसको करके देख लेते हैं क्विकली। रेजिस्टेंस R ओम, दिस इज R एंड दिस इज R, पॉइंट A पॉइंट C, R एंड R 2R, ये पॉइंट आपके पास है A, पॉइंट आपके पास C, दिस इज R ओम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 2R, दिस इज 2R, ठीक है।
तो 2R बेटा ये हो गया। तो 2R और R का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आ जाता है R इक्विवेलेंट यहाँ पर इन दो इस ट्राइंगल का 2R इंटू में R डिवाइड बाई R1 प्लस में R2 दैट इज 2R प्लस में R। ठीक है, 2R प्लस में R यहाँ पर ये आ जाता है। तो सॉल्व करके लिख देंगे आप इसको, दिस इज 2R/3। तो ये ट्राइंगल का 2R/3 आया है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा, 2R/3 बनेगा। उसके बाद मैं इसको और इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ और इनकी जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 2R/3 बनेगा। सिमिलरली यहां से इसको और इसको हटा देते हैं तो ये रेजिस्टेंस मेरे पास कितना बनने वाला है, 2R/3 बनने वाला है। और उसी तरीके से यहां से इस और इस सर्किट को हटा देते हैं और ये 1, 2 एंड 3 एक ही इक्विवेलेंट बनेगा ए और डी के बीच में, जिसको हम 2R/3 लिख सकते हैं। ना सर्किट आपके सामने है और इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। 2R, 2R/3, 2R/3, अगेन 2R/3, 2R/3 और बीच का ये रेजिस्टेंस है। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर ये कहें कि जो सर्किट है वो इसको भी यहाँ पर हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सर्किट क्या बन गया, सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल सर्किट बन गया है जो हम बार बार बनाते आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने ये बनाया है, जिसको हम बड़े जल्दी से और आसानी से बना सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। Keep on watching 2R/3, 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 point B and point A. This is point A. Now 2R/3 and 2R/3 in series, 2R/3 again in series and ultimately the result is in parallel. तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ऊपर से क्या बनेगा, 2R/3 plus 2R/3 it is 4/3, 4R/3, 4R/3 ये यहाँ पर टोटल बनेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। सिमिलरली 4R/3 यहाँ पर इक्विवेलेंट बनेगा। ठीक है, नाउ 4R/3 and 4R/3 again are in parallel combination, so R equivalent would be 4R/3 divided by 2, again R equivalent would be 2R/3. So this would be your answer to this particular problem. Next question on the screen, symmetric circuits. Wow, सर्किट्स का बहुत देर से इंतजार था इस वाले सर्किट का। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें आपको फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड आई, वेयर इट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट आई, इनके बीच में हमको इक्विवेलेंट निकालने का। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। सिमेट्रिकल सर्किट लिखा हुआ है, सिमेट्रिक सर्किट लिखा हुआ है, मींस आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री देखना है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो होगा ये होने वाला है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री से होगा क्या एक्चुअल में, अगर हम इसको नाइफ लेके इनको यहां से बीच में से कट कर देते हैं तो बिल्कुल इक्वल सर्किट्स आपको मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, जो हम सेकंड पॉइंट हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको, एक तो डायग्रामेट्रिकली सिमेट्रिक होना चाहिए, सेकेंडली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो भी हमारे पास सिमेट्रिक सर्किट कहलाते हैं, जिनमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में दोनों सिमेट्रिकल फिगर्स में पार्ट्स में इक्वल तरीके से आए, उनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इसको रीड्रॉ करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट ए को ध्यान से देखने पर ये पता चला इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, मींस पॉइंट ए बी सी एक ही पॉइंट है, हम इनको एक सिंगल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ए कह लीजिए, से पॉइंट ए, पॉइंट बी कह लीजिए, पॉइंट सी कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट बी, तो सिमेट्रिक क्या होगा बेसिकली, सिमेट्रिक में हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास जो ये पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एच एंड पोटेंशियल एट पॉइंट एफ, ये तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल होने वाली हैं। मतलब इस वाले सर्किट में ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं होगा, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो ये पॉइंट है इसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि दोनों के दोनों जो सिमेट्रिक पार्ट्स हमने बनाए हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पॉइंट बी से लेकर यहाँ पर देखिएगा 1, 2 रेजिस्टेंसेज हैं, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेज, हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से 1
एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस 2, राइट। ये जो पॉइंट इनका कनेक्शन का आया, दिस इज एच पॉइंट, अगेन सिमेट्रिक सर्किट है। आगे देखिएगा, दिस रेजिस्टेंस आर एंड दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। ये जो पॉइंट आया इसको आप डी कह लीजिए, ई कह दीजिए, या फिर आई कह दीजिए, हम इसको आई कह देते हैं। से दिस इज पॉइंट, राइट। नाउ अब देखिएगा क्या छोड़ दिया हमने, टेकन टेकन, दिस इज टेकन, दिस इज ऑल्सो टेकन। नाउ आर एंड आर, जो ये ब्रांच बी सी डी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हम इसको बी बोल रहे थे, और लास्ट वाले एंड को अगर हम डी कह दें ऊपर की तरफ से, तो बी से डायरेक्ट डी में कनेक्टेड है आर एंड इट इज 2R बेसिकली। तो इसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं यहां पर 2R रेजिस्टेंस 2R। नाउ अगेन पॉइंट जी से पॉइंट ई, पॉइंट जी कहाँ है, इसको नीचे की तरफ से पॉइंट जी कह देते हैं, इसको नीचे की तरफ से पॉइंट ई कह देते हैं। तो यहां से कनेक्टेड है आपको अगेन 2R रेजिस्टेंस, दिस इज योर 2R रेजिस्टेंस। सो बच्चों बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। एवरी रेजिस्टेंस इज R ओम, इज ऑफ R ओम, एंड ऊपर वाले 2R हैं। देखिए R एंड R पैरेलल कॉम्बिनेशन में R/2, R/2, अगेन सीरीज में तो R/2 प्लस R/2 दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्टली, तो R बन जाएगा। तो बीच का जो सर्किट है वो बेटा R रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट देगा, बीच वाले सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं, 3 रेजिस्टेंसेस आपके पास हैं, एक बार से दोबारा से फिगर बना देते हैं, 1 2 and 3, point I, point A, 2R resistance, again 2R resistance and R आया था निकल के। Now these three are in parallel combination, तो parallel combination of 2R and 2R आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत देर हो गई, हम लोगों ने फॉर्मूला यूज नहीं किया, 1/R1 प्लस में 1/, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि वो फार्मूला तो यूज ही नहीं करते हैं हम लोग। सेम है बेटा, जो कर रहे हैं ना वो भी इसी फार्मूले से निकला हुआ, कहीं अलग से नहीं निकला हुआ। तो आप लोग यहाँ इसको 2R यूज कर लेंगे, दिस इज 1 + 2 + 1, दिस इज 4/2R, मीन्स R इक्विवेलेंट जब आप लिखेंगे तो वी हैव टू राइट 2R/4, 2R/4 और सिंपली R/2। सो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। देखिएगा सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स है और उसका आंसर कितना इजी है। तो यही सर्किट कहलाते हैं सिमेट्रिक सर्किट। एक और सिमेट्रिक सर्किट का प्रॉब्लम आप लोग वेट कर रहे होंगे कि हम करें। तो सेकंड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सर्किट, पॉइंट ए पॉइंट बी आपको यहां पर फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कितना होगा। लेट अस डू इट। हम इसको डिवाइड करेंगे सिमेट्रिकल फिगर्स के कॉन्सेप्ट से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट अगर हमें चेक करना हो, तो सपोज हम मान लेते हैं बेटा यहां पर 6 एम्पियर करंट अगर गया, 6 एम्पियर ही क्यों माना, और 6 एम्पियर यहां से निकलेगा, लेट इट बी, लेट अजम्पशन है, ठीक है, हम मान रहे हैं 6 एम्पियर क्यों माना, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे की ब्रांचेस में बहुत इजी होने वाला है। आप 1 एम्पियर मान सकते हैं, फिर डिवीजन करना पड़ेगा आपको 1/3 1/3 1/3, लेकिन 6 करने का क्या फायदा है, 2 एम्पियर यहां पर, 2 एम्पियर इधर एंड 2 एम्पियर इन दिस ब्रांच, राइट। तो ये हो गया टोटल 6। अगेन ये भी सिमेट्रिक है, R एंड R, तो इक्वल करंट कैरी लेंगे। 2 एम्पियर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज एज 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, राइट, 1 + 1 2, तो ये 2 यहां से आया था, 1 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ सी व्हाट इज गोना हैपन, अगेन दिस 2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1 एम्पियर, भाई रास्ता मिल रहा है तो जाएगा ही ना, 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, एक्चुअली पॉइंट ऑफ सिमेट्री हम यहाँ पर मार्क करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री इसके बीचों बीच से निकल के आता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री हियर, राइट, दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री मींस आगे वाले ब्रांचेस में करंट उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और मजबूरी भी है क्योंकि अगर 6 एम्पियर यहां से निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो 2 एम्पियर सिमेट्रिकल सर्किट है, इक्वल रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर यहां पे आया होगा, 2 एम्पियर इधर होगा, और
2 एम्पियर यहाँ पे होगा, और ये 2 एम्पियर, 1 एम्पियर तो इधर से आ रहा है, ऑब्वियसली 1 एम्पियर यहाँ से आया होगा, तभी 1 + 1 = 2 इधर मिलेगा। सिमिलरली बेटा 2 एम्पियर अगर यहाँ पर है तो इस ब्रांच में ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर तो डायरेक्ट आ रहा है, राइट, इस वाले 2 एम्पियर की बात हम किए हैं। 2 एम्पियर, 1 एम्पियर अगर इधर से आ रहा है, 1 एम्पियर कमिंग फ्रॉम दिस वे, तो 1 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा है। अब एक चीज और यहाँ पर देखने की, अब देखिएगा सिमेट्रिकली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑटोमेटिकली, हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से कर लिया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखने पर हमको ये पता चलेगा कि सर्किट को कैसे रीअरेंज करना है, ठीक है, हाउ टू रीअरेंज द सर्किट। तो देखिएगा 2 एम्पियर करंट यहां से एंटर कर रहा है और सीधा का सीधा देखिएगा, देखिएगा ये 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर यहां से एंटर किया है तो इधर से 1 एम्पियर एग्जिट भी कर गया। कहने का मतलब है ये 1 एम्पियर डायरेक्ट इस ट्राइंगल वाली दोनों साइड्स में नीचे की तरफ आ गया। उसी तरीके से 1 एम्पियर यहां से शुरू किया था और ऊपर की तरफ निकल गया, मतलब बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं गया है। फिर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो ये 2 एम्पियर है, दिस 2 एम्पियर इज गोइंग स्ट्रेट वे विदाउट एंटरिंग इन अपर एंड लोअर ब्रांचेस। 2 एम्पियर सीधा का सीधा आ रहा है निकल के यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का कोई सेंस नहीं रह गया, दिस पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड। आप इन पॉइंट्स को यहाँ से सेग्रीगेट कर सकते हैं, और सेग्रीगेट करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सर्किट में मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट। हमने ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा था वो ऊपर की तरफ कर दिया और नीचे की तरफ कर दिया, मींस यहाँ से ये ट्राइंगल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर शिफ्ट कर दिया और इसका कांटेक्ट नीचे शिफ्ट कर दिया। तो जो 2 एम्पियर था वो डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है इजीली, और जो 1 एम्पियर था, वो डायरेक्ट यहाँ से जा सकता है ऐसे एंटर करके, 1 एम्पियर यहाँ से भी जा सकता है इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्किट को बनाया। अब सभी रेजिस्टेंसेज आर ओम के हैं। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सर्किट। हम देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको बता देते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से कि अगर हम देखिएगा ये 1 ओम आर ओम रेजिस्टेंस है, इफ इट इज आर ओम, ये यहाँ पर आर ओम एंड आर ओम, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दिस इज आर ओम। चलिए 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 बनाइए, शाबाश, जल्दी से वैल्यूज मार्क कर दीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो रहा है बट बहुत सिंपल तरीके से देखना है। मैं आपको बता देता हूँ, आर एन आर R/2, आर एन आर इन सीरीज 2R एंड R इन पैरेलल। तो 2R और R का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखते हैं तो वो क्या बनेगा, 2R/3। तो माय डियर ये जो ट्राइंगल है यहां तक का, ये सॉल्व होकर 2R/3 देता है। इसका इक्विवेलेंट अगर हम लिखें तो 2R/3 आता है। सिमिलरली इतने ट्राइंगल का अगर इक्विवेलेंट हम लोग लिखें तो 2R/3 आपके पास आता है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सर्किट इज इन फ्रंट ऑफ यू। हम इसको दोबारा से रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक बार और। This is 2R/3, this is R, this is R, 2R/3 and this is R, right? Now solve it please। ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, R, 2R/3 and R in series combination। So AB ऊपर वाली अपर ब्रांच का जो R इक्विवेलेंट होगा, R अपर अगर हम लिखें, R अपर ब्रांच का जो इक्विवेलेंट होगा R + 2R/3 प्लस में R, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2R प्लस में 3 दूनी 6, 3 2 6, देख लो भाई, 2R/3 कर लीजिए फटाफट, 8R/3। सिमिलरली बेटा नीचे भी 8R/3 बनने वाला है, सबका इक्विवेलेंट 8R/3, नीचे का भी 8R/3, 8R/3 एंड 8R/3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
8r/3, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। 3 2 जा 6, चलिए 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 8r/3, चलिए करेक्ट है, राइट। तो नेगलेक्ट हमने इसमें कुछ करना नहीं था, सीधा सीधा सा हमने इसको दिखाना था इस तरीके से ब्रांचिंग में करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है हम लोगों को। तो आर इक्वलेंट जो यहाँ पर बनेगा वो आपके पास 8r/3 ऊपर का बना पूरी ब्रांच का, नीचे पूरी ब्रांच का 8r/3 बना। 8r/3 का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो 8r/3 अपॉन 2, तो ये बनेगा 4r/3। भाई टोटल एक अगर सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो एक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आपके पास क्या बन जाता है, 4r/3 बन जाता है। इफ यू फाइंड any doubt, then post in the comment, I will reply to that. Now see to the last question that we have on the screen. I think this was the last question, question number 11 it was. So thank you very much for the session. हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल MV फिजिक्स क्लासेस पर आप बने रहें। बहुत ही अच्छी अच्छी कंटेंट वीडियो हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। एक अच्छी प्लेलिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।